आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त जमात नहुम के मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से मुखातब हूँ। हम इस वक्त एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.5 और इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं 4। फर्स्ट 4 क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड ऑलरेडी। टुडे we are going to start question 5 and then we shall inshallah finish it up to 6। तो आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 5 और 6 और इससे इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइज ये मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे वो क्या बात कह रहा है जी, बुक अपने सामने करें, रफ कॉपी सामने करें, पेन पेंसिल हाथ में कर लें। Determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other। दो सेट दिए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और पार्ट 2 में भी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। कहता है कि बताएं ये जो दोनों मैट्रिक्स दिए हुए हैं एक सेट में, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके पहले हमें अपना रिजल्ट हासिल कर लेने दें, उसके बाद इस बात का जवाब हम देते हैं वो हमसे बात असल में क्या पूछ रहा है और वो चीज होती क्या है। आपने करना क्या है, गिवन पार्ट के अंदर जो दो उसने दिए हुए हैं मैट्रिसेस, उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करके आंसर आने दें, उसके बाद अगली बात मैं बताता हूं कि वो आपसे पूछ क्या रहा है और आपने आंसर क्या देना है। जी, पार्ट 1 है, ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये दो उसने मैट्रिसेस दिए हुए हैं। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख दिया है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अब चूंकि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट्स व्हाई आई हैव हियर जस्ट रिटन इट इन डिटेल। पूरा स्टेप जो है, कौन सा नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 7 के साथ प्लस 5 -4 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां आंसर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में यहां आंसर आ जाएगा। 3 × -5 और 5 × 3 दरमियान में प्लस। फर्स्ट रो ने कॉलम 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, ये आंसर। क्लियर। अब सेकंड रो पर आ जाए, आंसर आपने यहां लिखना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में 4 × 7 प्लस 7 × -4 एंड अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आंसर यहां लिखेंगे 4 × -5 प्लस 7 × 3। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में। तो ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन सिंपल हम पीछे सीख चुके हैं, इस वक्त भी हमें वही मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को हमने उसका क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने में यूज करना है। जी, अब मल्टीप्लिकेशन ये होगी 3 × 7 एज इट इज 21 हो जाएगा। 5 × -4 दैट विल बी इक्वल टू 20। 3 × -5 15, 5 × 3 प्लस 15, 4 × 7 28, 7 × -4 -28। Similarly 4 × -5 -20 and 7 × 3 21 प्लस का। जी, 21 -21 and -15 plus 15 you will get 0, 28 -28 you will get 0, and finally -20 plus 21 you will get 1। And this answer is what? Just see its each and every element and its information। इसके ऊपर जरा गौर करें, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। ये आइडेंटिटी बन गई है। कौन सी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से। दो मैट्रिक्स अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिए जाएं और आंसर उनका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, व्हाट डज इट मीन? आई के इक्वल आ जाए, यानी कौन सा मैट्रिक्स बन जाए जिसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 हो और रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स 0 हो। अगर आंसर ऐसा आ जाए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए,
तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ये बात उसने हमसे पूछी है। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया एंड इफ वी गेट इट्स आंसर इक्वल टू आई, व्हाट डज इट मीन? इट वेरीफाइज दैट बोथ आर द मैट्रिक्स which have been multiplied here, they are what? They are multiplicative inverse of each other. Multiplicative inverse को सिंपल लफ्जों में अगर आपने जानना हो तो ये यूं कर लो कि 3/5 अगर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये एक आम फ्रैक्शन है, एक ऐसा नंबर जिससे ये मल्टीप्लाई हो और आंसर आपके पास 1 आ जाए, यानी एक दूसरे का उलट। 3/5 है तो 5/3, इस फ्रैक्शन का ये मल्टीप्लिकेट आंसर 1 आ जाए। इसी तरह जब दो मैट्रिक्स होते हैं तो जो आम नंबर्स में नंबर 1 है, ये जो 1 है, इसी तरह मैट्रिसेस में ये वाला है 1 1 0 0, ये भी आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये मैट्रिसेस की आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो जिस तरह 3/5 इंटू 5/3 इक्वल टू 1 आ गया, ये नंबर और ये नंबर, यानी ये फ्रैक्शन एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बिल्कुल इसी तरह ये मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। व्हाट आई हैव रिटन हियर, thus both matrices are multiplicative inverse of each other. अगर ये not equal to I आए तो then what we were going to write here, हमने लिखना था thus both matrices are not multiplicative inverse of each other. Have you got it? समझ गए ये बात? है कोई प्रॉब्लम? Should I repeat it or you have got it? जी नहीं समझे? फिर मैं बात बता रहा हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई करके अगर आंसर ये आ जाए 1 1 0 0 1 1 0 0, ये आंसर आ जाए तो ये इक्वल टू आई है। इक्वल टू आई आ जाए तो नीचे लिख दो thus both matrices are multiplicative inverse of each other. Clear? Now I am going to move to the last question and that question is question 6. 3 matrices दिए हुए हैं और 2 पार्ट उसमें दिए हुए हैं। बिल्कुल पीछे जो क्वेश्चन 4 पिछली वीडियो में कर चुका हूं उसी तरह की चीज है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां पर भी इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन यहां पर उसने क्या किया हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन भी दी हुई है और फिर इनवर्स भी, तो थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। उसने ये 3 मैट्रिसेस देकर 2 रिलेशन दिए हुए हैं, मैं एक ले रहा हूं रिलेशन, एक मैं प्रूव कर देता हूं, दूसरा इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे, लेकिन दोनों ही एक जैसे हैं, कोई उनमें फर्क नहीं है। एक में ए बी यूज हुआ है, एक में डी ए यूज हुआ है, तो ए बी डी है तो इसमें ए बी यूज हुआ है। हमारे इस पार्ट में डी का कोई रोल नहीं है। दूसरा पार्ट करें तो फिर उसमें ए डी है, उसमें बी का कोई रोल नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं इसमें ए बी का रोल है। हमने वेरीफाई क्या करना है, ए बी होल इनवर्स, यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर उस प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड आउट करना है। सिर्फ ये उसने बारीक सा नुक्ता आपके लिए छोड़ दिया है जो आपको थोड़ा सा तंग करेगा। अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुन ली है, ए का इनवर्स फाइंड आउट करना आपने सीख लिया, बी का भी इनवर्स फाइंड आउट करना सीख लिया। अब इस क्वेश्चन में वो कहता क्या है, ए बी होल इनवर्स। आप ए बी को पहले मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स फाइंड आउट करना, और राइट हैंड साइड जो है वो सिंपल है, ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो, बी इनवर्स भी, दोनों जो आंसर आएंगे उनको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आई एम गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड, ए बी होल इनवर्स। आर यू क्लियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू? हमने ये वेरीफाई करना है कि ये इसके इक्वल है। तो आई हैव टेकन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन लेफ्ट हैंड साइड what is going to happen? First of all, we have to find the product of A and B. Simple multiplication दो मैट्रिसेस की, A B मैंने लिखा, A मैट्रिक्स लिख दिया, B लिख दिया, ये यहां से मैंने लिए हैं, ये वैल्यूज गिवन है, वेरी सिंपल। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को चूंकि आगे यूज करना है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा हूं।
ये 4 से मल्टीप्लाई होकर -16, 0 इंटू 1 0, ठीक। फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होकर -8, 0 इंटू -1 0। फिर सेकंड रो पर आ जाए, -1 इंटू 4 4 एंड 2 इंटू 1 2 +2 हो जाए। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू -2, दैट विल बी इक्वल टू 2 एंड 2 -1 -2। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, -16 + 0 -16, -8 + 0 -8, 4 + 2 जो है वो 6 है, 2 - 2 जो है दैट इज इक्वल टू 0। ओके जी, व्हाट नाउ वी हैव टू डू, ये ए बी का प्रोडक्ट आ गया सिंगल में। अब हम क्या करेंगे, इसका चूंकि हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हम अब ए बी के दोनों तरफ डिटर्मिनेंट डाल देते हैं। ए बी का सिंगल मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, ये -16 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -8 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -16 इंटू 0 0 आ जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर प्लस, प्लस से मल्टीप्लाई होकर प्लस, 8 इंटू 6 48, 0 + 48, and then your answer will be equal to 48, and which is not equal to 0। तो it means ए बी का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाता तो बात यही खत्म हो जानी थी, हमने लिख देना था ए बी होल इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आई हैव रिटन हियर ए बी होल इनवर्स एग्जिस्ट। जी, अब ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए बी होल डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए बी। यहां मैं ए बी नहीं लिख सका, मैं ये लिखता हूं एडजॉइंट ए बी, दोनों का एडजॉइंट, वो जो हमारे पास ये वाला ए बी आया हुआ है इसका एडजॉइंट। जी, 1 डिवाइडेड बाई ए बी, 1 डिवाइडेड बाई 148, और इसका एडजॉइंट, इनकी प्लेसेस चेंज करनी है। कि इनकी प्लेसेस चेंज करनी है डायगोनल एलिमेंट्स की, 0 यहां -16 वहां, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, -8 8 हो जाएगा, 6 जो है वो -6 हो जाएगा, और अंदर अगर ये मल्टीप्लाई कर दूं तो सब के नीचे 48 आ जाएगा, और अगले स्टेप में 48 लेकर 0 डिवाइडेड बाई 48 0 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 48 ये 1/6 हो जाएगा, -6 डिवाइडेड बाई 48 ये -1/8 हो जाएगा, और ये 16 1s और 16 3s आ 48, ये -1/3 हो जाएगा। एक आंसर आपका ये वाला हो गया। तो हम एक साइड सॉल्व कर चुके, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। सिर्फ आपने करना क्या है, इससे पहले आप ए का इनवर्स फाइंड आउट करते थे, बी का इनवर्स फाइंड आउट करते थे, यहां उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, ए बी होल इनवर्स लिख दिया। आपने ए बी को मल्टीप्लाई करके सिंगल मैट्रिक्स बनाकर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके ऊपर फार्मूला लगाना है, उसका एडजॉइंट ए बी का एडजॉइंट लगाना है, और ये लगाकर ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब मैं ये राइट हैंड साइड लिखने लगा हूं, ये वाली राइट हैंड साइड बी इनवर्स इनटू, ये दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन है। आपको ए और बी दिया हुआ है, लेकिन बी इनवर्स भी नहीं है आपके पास, ए इनवर्स भी नहीं है, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। अब दोनों इनवर्स अलग अलग, पहले एक इनवर्स फाइंड आउट करोगे, फिर दूसरा इनवर्स फाइंड आउट करोगे, दोनों आंसर आ जाएंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करना है। हैव यू गॉट द पॉइंट? ये इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। यहाँ ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर इनवर्स लिया, यहाँ बी का इनवर्स फाइंड आउट करो, ए का इनवर्स फाइंड आउट करो। जो पिछले क्वेश्चंस में हम सीख चुके हुए हैं कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम पहले यहाँ बी का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, और बी हमारे पास यहाँ मौजूद है, -4 इंटू -1, -4 इंटू -1 माइनस, फिर ये -2 इंटू 1 ये आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये +2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, बी इनवर्स एग्जिस्ट। तो बी इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई बी डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। ये बार बार पीछे आप हल कर चुके हैं, ये अभी भी जो पीछे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, कौन सा क्वेश्चन 4 जो किया है उसके अंदर भी ए इनवर्स बी इनवर्स आपने
फाइंड आउट करना सीखा है जी। 1/6 इंटू दिस वन। अब चूंकि बी इनवर्स ने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई होना है, मैं ये 1/6 उसके डिनोमिनेटर में नहीं लेकर यहीं रोक देता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन बनेगी तंग करेगी, इसने आगे यूज होना है, मैं यहीं रोक रहा हूं इसको। फिर आप ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है तो ए डिटर्मिनेंट पहले चाहिए। ये ए डिटर्मिनेंट 4 इंटू 2 माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा 0 इंटू -1, 0 इंटू -1, 4 इंटू 2 8, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, इक्वल टू 8 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इक्वल टू 0 आ जाता तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बार बार हम ये बात सीख रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन सिंगुलर नॉट इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट आए तो तब ए इनवर्स फाइंड आउट होता है जी। आगे ए इनवर्स का फार्मूला अब याद हो जाना चाहिए। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, व्हाट आई हैव रिटन हियर, 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लगा दी और फिर एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या बनेगा, ये 4 और 2 की प्लेसेस बदल दे, 4 और 2 की, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, और इन दोनों के साइन बदलने हैं। किस किस के, ये इसका और इसका, 0 का साइन बदलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 +1 हो जाएगा। 0 का साइन मैं बार बार बता रहा हूं, 0 इज नीदर पॉजिटिव नो नेगेटिव। 0 ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, 0 इज 0। ओके, ये टेम्परेचर जो है ना 0 से ऊपर जाए पॉजिटिव होता है, 0 से नीचे जाए नेगेटिव होता है। जब 0 होता है तो वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, एक न्यूट्रल पोजीशन है। इंटीजर्स अगर आपको याद हो तो जी, ये मैंने लगा दिया, 1/8 बार लगा दिया। अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसका भी इसी हालत में छोड़ देता हूं। जब भी आपने इनवर्स को आगे के यूज करना हो तो ये अंदर मल्टीप्लाई ना करें, और अगर सिर्फ इनवर्स ही फाइंड आउट करना हो तो फिर मल्टीप्लाई कर लें। अब ये दोनों आंसर, एक आंसर है ये, एक आंसर है ये है बी इनवर्स का आंसर, ये है ए इनवर्स का आंसर। अब मैं लिखूंगा बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स की वैल्यू ये लिखी, ए इनवर्स की वैल्यू ये लिखी। जरा करीब करके देखने की जरूरत है। इफ माय कैमरा सपोर्ट्स यू प्रॉपरली तो ये आपको नजर आना चाहिए। 1/6 मैंने पीछे लिखा, आगे मैट्रिक्स, फिर 1/8 लिखा, फिर आगे मैट्रिक्स। 1/6 और 1/8 दोनों फ्रैक्शन था, दोनों को बाहर निकाल लिया, दोनों मैट्रिक्स आगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दी। ये 1/48 हो जाएगा, इकट्ठा कर लिया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, बिल्कुल उसी सिंपल तरीके से जो पीछे मल्टीप्लिकेशन आप सीखते आ रहे हैं। और ये फ्रैक्शन चूंकि बाहर है, अंदर इंटीजर्स हैं, मल्टीप्लिकेशन इजी रहती है। अगर ये मैंने सारी फ्रैक्शन में बदल दिया हुआ था तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था। और ये पॉइंट नोट करके रखे, जब आपने इनवर्स फाइंड आउट करने हों और आगे यूज ना कर, मल्टीप्लाई अंदर कर दे बाहर वाली फ्रैक्शन को, और अगर वो आगे जाकर यूज होने हों तो फिर मल्टीप्लाई एंड पर करें। तो मैं यही काम कर रहा हूँ। 1/48 अलहदा रखा, ये -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2, और 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर +2, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ -1 इंटू 0 0, और ये 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर नीचे वाली रो -1 इंटू 2 -2, और -4 1 से मल्टीप्लाई होकर -4, और ये फिर आखिरी कॉलम से -1 इंटू 0 0, और -4 इंटू 4 -16। ये -2 + 2 0 हो जाएगा, 0 + 8 8 हो जाएगा, ये -2 -4 -6 हो जाएगा, 0 -16 16 हो जाएगा। If you are seeing it very clearly, you are right now getting very simple answer. 1/48 0 8 -6 -18 16। अब 48 इन सब के डिनोमिनेटर में लगा दो, या मल्टीप्लाई हो जाता है। 0 डिवाइडेड बाई 48, 8 डिवाइडेड बाई 48, -6 डिवाइडेड बाई 48, -16 बाई 48, ये 0 बन जाएगा। ये 8 डिवाइडेड बाई 48, ये 1/6 हो जाएगा। 6 डिवाइडेड बाई 48 माइनस का -1/8 हो जाएगा। ये -16/48, ये -1/3 हो जाएगा। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया।
पहला आंसर यहाँ, दूसरा आंसर यहाँ। नो जस्ट मेक लिटिल कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ द आंसर्स। और कंपैरिजन क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट देखे 0, वहां पर भी 0। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 1/6, वहां भी 1/6। सेकंड रो पर आ जाए, फर्स्ट कॉलम -1/8, यहां भी -1/8। यहां सेकंड रो सेकंड कॉलम -1/3, और यहां पर भी -1/3। सो all of the corresponding elements, they are equal to each other. This equality refers to equality of both results. ये जो बराबर होना है दोनों मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, ये किसकी तरफ नतीजा लेकर जाता है, दोनों साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। तो व्हाट आई हैव रिटन एट द एंड, फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2, पहला रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट ये। फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2 इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर बुक आपके सामने खुली है, ये एक्सरसाइज है 1.5, क्वेश्चन है 6, और 6 का पार्ट 1 मैंने किया है, 2 भी बिल्कुल इसी तरह। और दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। वहां पर कोई इंपॉर्टेंट कोई स्टार वगैरह लगा लें, तो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको वहां पर निशान लगा लें। और इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज 1.5 खत्म हो गई। आपसे इजाजत चाहने से पहले आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट क्या कि अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आपके जिम्मे ये सीखने वाला काम बहुत अहम है, ये सीखिए। लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी क्या है कि इसको आप सब्सक्राइब कर लें, फिर दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट भी करें, अपनी सजेशंस दें, ताकि इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए फर्दर जितना हम कर सकते हैं वो करें। लेकिन इस सारे का ताल्लुक आपकी सब्सक्रिप्शन है। योर सब्सक्रिप्शन शेल इम्प्रूव दिस चैनल एज फार एज पॉसिबल। जहां तक आप सोचते हैं कि ये चैनल कितना ज़्यादा ग्रो करे, कितना ज़्यादा इम्प्रूव करे, इसकी क्वालिटी कितनी बढ़ जाए, इस सारे काम का ताल्लुक आपकी सब्सक्रिप्शन से है। डू प्ले योर रोल, आई एम प्लेइंग माई रोल। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और अपनी कीमती जान की हिफाजत करें, अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।